यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। ओके, और ताकि अपनी यह एक्सरसाइज वह कंप्लीट हो पाए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें दिया हुआ है आपको x³ + y³ - 3axy = 0 हो तो आपको ये वैल्यू सिद्ध करनी है। ओके, तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखें कि चूँकि x³ + y³ - 3axy = 0 है तो यहाँ से मैं ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यह बन जाएगा x³ + y³ = 3axy। ओके, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा d/dx x³ + d/dx y³ = d/dx 3axy। अब यहाँ पर जो 3a है वह अचर पद है, इसलिए इसे आप बाहर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो है वह बन जाएगी d/dx x³ + d/dx y³ = 3a d/dx x y। ओके, अब आप इसको सरल करें, जो भी नियम यहाँ पे लग रहे हैं वे लगाएं। तो यहाँ पर घात का नियम लगेगा और यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा। तो इसे आप सरल करें। x³ का अवकलन होता है 2 बार, पहले घात का और फिर x का। तो यह हो जाएगा 3x² × 1। ओके, प्लस इसी प्रकार से y³ का अवकलन भी 2 बार होगा, पहले घात का और फिर y का। तो यह होगा 3y² × y का अवकलन होगा dy/dx = 3a, एज इट इज ही रहेगा और x और y में गुणा का नियम लगेगा। तो इसे आप लिखें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि अपन इस 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 है वह कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास जो आएगी वह होगी x² + y² × dy/dx = a को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा ax × dy/dx। ओके, प्लस a को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ay और x का x के सापेक्ष अवकलन वह 1 होगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि dy/dx वह 2 पदों में आ रहा है, तो इसलिए dy/dx के जो पद हैं उन्हें हमें एक तरफ करना होगा, चाहे आप इन्हें लेफ्ट साइड में करें चाहे राइट साइड में। बट यह भी देखें आप कि हमें बनाना है ax - y²। तो ax तो यहाँ पर ये रहा और ये y² है। y² नेगेटिव बनाना है तो इस पद को अपन राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो इसलिए फिर यह लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो आप यहाँ पर लिखें कि x² - ay = ax × dy/dx -y² × dy/dx। ओके, तो अब यहाँ से अपन dy/dx को कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x² - ay = ax -y² × dy/dx। तो इसलिए यह आप लिख सकते हैं कि अतः यहाँ से हमें dy/dx की जो वैल्यू मिली वह है x² - ay / ax -y²। ओके, और यह हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब चूँकि हमें इसका पुनः अवकलन करना है, क्योंकि ये जो सिद्ध करना है वह d/dx² आ रहा है, तो इसको आप पुनः अवकलन करें। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा d/dx dy/dx = d/dx x² - ay / ax -y²। ओके, तो यहाँ पे हमें भाग का नियम लगाना होगा, जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है। तो यह हो जाएगा आपके पास d2y/ax
डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, भाग का नियम लगाएंगे अपन यहाँ पर, तो बटा में आपको लिखना होता है हर का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे हर एज इट इज इंटू अंश का अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो यह अंश है, इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब आप हर लिखें तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, यह अपन ने यहाँ पे भाग का नियम लगाया। अब अपन इसको सरल कर लेते हैं आगे, तो यह बन जाएगा कि अतः डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अपन सरल कर लेते हैं, तो ये पद तो एज इट इज रहेगा वहाँ पर, तो इसे अपन लिखेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू, अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई का अवकलन करना है, वह भी एक्स के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वह होगा 2x। ओके, माइनस, अब जो a है वह अचर पद है, तो अवकलन होगा केवल y का, और y का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यह हो जाएगा a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यह पद एज इट इज लिखें वहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू, अब आपको ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन करना है, तो यहाँ पे ए एक्स का अवकलन होगा ए माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन 2 बार होगा, पहले घात का, तो घात का अवकलन होगा 2y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और बटा में आपको लिखना है हर का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आप देखें कि इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए अब आप यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें, तो आप यहाँ से समीकरण 1 से ये वैल्यू वहाँ पे पुट करें, तो यह हो जाएगा कि समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स का मान रखने पर यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर है वह एज इट इज 2x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखें, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ओके, माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई एज इट इज लिखेंगे और ए माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पर भी, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और बटा में आपको लिखना है हर का स्क्वायर। ओके, तो आपने यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स था उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इसे केवल हल करना है, और हल करने पे ये जो सिद्ध करना है वह वाला पार्ट आ जाएगा। तो अब आप इसे देखें कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ पे अपन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को लघुत्तम ले लेंगे, तो 2x अब है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, यहाँ पर भी आप इसे लघुत्तम ले लीजिए ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को, तो ए से मल्टीप्लाई होगा यह ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। ओके, और बटा में हमें दिया हुआ है ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखें कि यदि हमें इस प्रकार से दिया हुआ हो ए इंटू बी अपॉन सी माइनस आर इंटू एक्स अपॉन सी, और अपॉन में सी स्क्वायर दिया हुआ हो,
तो इसे अपन लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी को लघुत्तम लेंगे तो a इंटू बी माइनस आर इंटू एक्स, और इसे आप लिखेंगे ए बी माइनस आर एक्स अपॉन सी क्यूब, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यू है वे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब आप इसे सरल करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये लघुत्तम आएगी, और फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी है, तो यहाँ पे अपन इसको पावर 3 लिख देते हैं यहीं पे सीधा ही। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यह बन जाएगा आपके पास बटा में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ओके अब आप इन्हें सरल कीजिए तो यह हो जाएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह बनेगा 2ax स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर। ओके 2x को आपने इस कोष्ठक के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2ax स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई स्क्वायर, माइनस a को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस ax स्क्वायर और प्लस a इंटू ए इज ए स्क्वायर वाई। ओके ऐसे ही आगे वाले पद को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2ay स्क्वायर। ओके यह अपन ने इनको सॉल्व कर लिया। अब आप इसे और फर्दर सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर यह 1, तो 2ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर करेंगे तो ax स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे अपन लिखेंगे अब नेक्स्ट लाइन में ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ax माइनस वाई स्क्वायर इंटू ax स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई माइनस x स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू ए स्क्वायर एक्स है एज इट इज। ये वैल्यू और ये वैल्यू भी सेम है तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी, माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके अब आपको इन्हें ध्यान से सरल करना है कि ये 2 पद है और इस कोष्ठक में 3 पद है, तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 पद होंगे टोटल और यहाँ पर भी 6 पद होंगे, तो इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से हल करें। तो यह बन जाएगा आपका ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब एक्स वाई। ओके यह आपका ए एक्स से मल्टीप्लाई हो गया इन तीनों पदों का। अब आप माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस 2x वाई की पावर 4 प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ओके माइनस एज इट इज रहेगा। अब आपको एक्स स्क्वायर इस कोष्ठक को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x की पावर 4 इंटू वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके अब आप माइनस ए वाई को मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा माइनस ए क्यूब एक्स वाई माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर वाई क्यूब। ओके और इसके बटा में है हमारे पास यहाँ पर ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। तो अब इसे अपन और हल कर लेंगे, यह जो वैल्यू है वह डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की ही चल रही है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखें कि हम इस पद को और इस पद को मिलाकर 3 बार लिख सकते हैं, तो यह बन जाएगा आपका ए स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स वाई प्लस 2x वाई की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और साथ में ही यहाँ पर भी आप देखें कि ये और ये पद मिलकर भी 3 टाइम हो गया, और साथ में इस माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के चिन्ह चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 4y माइनस 3a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब। और यहाँ पे बटा में अब अपन लिखेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पे ये यहाँ पे क्यूब है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, और ए स्क्वायर एक्स क्यूब से ए स्क्वायर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड होंगी, तो ये हो जाएगी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई। ओके, प्लस यह पद लिख देते हैं 2x वाई की पावर 4। अब आप ये पद लिख दीजिए प्लस 2x की पावर 4 इंटू वाई, और यह पद मिल के हो जाएंगे 6 टाइम, तो माइनस 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, अब आप यहाँ पर देखें कि इसे अपन लिख सकते हैं 2a क्यूब एक्स वाई प्लस यहाँ से आप 2x वाई कॉमन ले लीजिए, तो यह बन जाएगा आपके पास 2x वाई कॉमन लेंगे तो वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब आप देखें कि क्वेश्चन के अनुसार अपन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x वाई की जगह 0 पुट कर सकते हैं, तो इसलिए जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो नेक्स्ट लाइन होगी कि अतः d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्यूब एक्स वाई प्लस 2x वाई इंटू 0 अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। अब जब आप इस वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसलिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह हमें मिली 2a क्यूब एक्स वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। ओके, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो इसे अब आप नोट कर लें। ओके, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से कम 2-3 बार हल करें ताकि यह आपको अच्छे से समझ में आए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो इसे आपको अच्छे से हल करना है। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x। ओके, तो इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करें, तो y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स और d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला जो है वह आपको लिखवाया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है वह होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स, या इसको अपन ऐसे भी हल कर सकते हैं इज इक्वल टू 1। ओके, ये जो बटा में वैल्यू थी इसको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। अब आप इसमें गुणा का नियम लगाएं x के सापेक्ष अवकलन से, या चाहें तो आप इसका वर्ग कर दें ताकि यह और भी इजी हो जाएगा। वर्ग करने पर तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है वह 1 ही होगा। अब आप इसमें
x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह बन जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन, ओके, प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1। अब इसे अपन हल कर लेते हैं तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पहले घात का अवकलन होगा तो यह बनेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 का अवकलन होगा 0 और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब आप यहाँ से देखें कि इसे अपन 2 डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से अब अपन ये जो स्क्वायर है इस वैल्यू पे इसको अपन अलग अलग लिख देते हैं तो इसे अपन लिख सकते हैं माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके। तो 2 और x यहाँ से आपने 2x को अलग अलग कर दिया और इस स्क्वायर को भी अपन ने अलग अलग काम में ले लिया तो यहाँ से अब आप 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो 2 डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन आएगा तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस पद को 0 में शिफ्ट कर दीजिए तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा कि अतः 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था तो यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, ओके। अब अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यह भी आपका 7th क्वेश्चन के जैसा ही है तो इसे आप हल करें। चूँकि y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे अपन तो यह बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो डी वाई का x के सापेक्ष अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आपको पहले घात का अवकलन करना होगा फिर साइन इनवर्स का होगा और फिर x का होगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू अब आपको साइन इनवर्स का अवकलन करना है तो यह हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अवकलन होगा 1, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने यदि तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से इस वैल्यू को अपन लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो यह बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब चूँकि हमें जो सिद्ध करना है जो पार्ट है उसमें रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे यदि अपन इसका वर्ग करें तो रूट वह कैंसिल हो जाएगा तो आप लिखें वर्ग करने पर तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4 और यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ओके। तो अब अपन इसकी जगह पे क्वेश्चन के अनुसार y लिख सकते हैं तो ये आप लिखें यहाँ पे या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y
ओके, क्वेश्चन से आपने यहाँ पे मान रख दिया इसका। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो यह हो जाएगा, गुणा का नियम लगेगा इसमें, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या का ऐसी की ऐसी गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, इज इक्वल टू 4 अचर पद है, बाहर रहेगा और यहाँ पे अवकलन होगा y का। तो इसको अब सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, पहले यहाँ पे घात का अवकलन होगा तो यह बनेगा 2 dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा d2 y अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, प्लस यह पद एज इट इज रहेगा इंटू 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अब आप यहाँ से पुनः 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लें तो यह हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यदि अपन यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो 2 डी वाई बाई डी एक्स से 2 डी वाई बाई डी एक्स सब है कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ से मिलेगा, अतः 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट करें और क्वेश्चनों को स्वयं भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ओके, धन्यवाद।